नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात हो गया है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्दी ही जारी होने वाला है और आयोग ने स्वयं एक आरटीआई के जवाब में इसके स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक जो है कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, बार बार अनुमान लगाए जा रहे थे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी और आएगी तो कितने पदों पर आएगी। तो इस सब बारे में हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और कब तक एग्ज़ाम आपका हो सकता है, आपको कितना तैयारी का समय मिलेगा, नोटिफिकेशन आने की कब तक संभावनाएं हैं, पद कितने रहने की उम्मीद है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आयोग ने अब एक तरह से जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन जो है आरटीआई का जवाब देते हुए इसको डिस्क्लोज कर दिया है। और इसलिए जो है ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है और इसमें किसी भी संशय का अब कोई स्थान नहीं कि जो है वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो नया विज्ञापन बहुत जल्द ही आने वाला है, इसके लिए आप सभी को अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप चूकेंगे तो निश्चित रूप से जो है इस वैकेंसी से आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अब आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप अब और भी समय जो है व्यर्थ कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने लोग जो है अभी तक केवल इस इंतज़ार में बैठे थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम एडमिशन लेंगे, तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे, उनके लिए एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है हमारे संस्थान की तरफ से। आपको जो है छूट पर एडमिशन लेने के लिए आपको कल से प्रक्रिया चालू हो जाएगी। आपको ज्वाइन करने के लिए 9506742546 पर व्हाट्सएप करना है, RO लिखकर, और आपको सारा जो है डिटेल वहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से डिकोड एग्ज़ाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद उसमें साइन अप प्रोसेस नए यूज़र के लिए या पुराने यूज़र के लिए साइन इन करके जो है वीडियो कोर्सेज के अंतर्गत जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी डेमो देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स कैसे हैं, हमारी पीडीएफ कैसी है, सब पहले से देखकर अच्छे से भली भांति समझ बूझकर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। 2021 का जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही इसी महीने आने वाला है। ये हमारे जो है 2016 वाली परीक्षा के सभी जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, कई लोग के आप लोगों ने इंटरव्यू भी देखे हैं। तो अगर आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि आप इस बार इस अवसर को ना चूकें, इस अवसर को ना गंवाएं, तो आप हमारे साथ जुड़कर जो है एक ऐसा अभ्यास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ में नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, डेली आपको जो है करंट अफेयर्स और जीएस के जो है मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन कराया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी जो है हमारे RO के जो है इस कोर्स प्रोग्राम में, इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी अन्य जानकारी हो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये छूट की अवधि बहुत ज़्यादा आपको नहीं दी जा रही है। अधिकतम 15 दिसंबर तक जो है जो ज्वाइन करेगा उसको छूट के साथ एडमिशन मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, आज का जो प्रमुख हमारा मुद्दा है वो ये है, जैसा मैं बार बार आपसे बता रहा था और वीडियोस में भी लगातार जिक्र कर रहा था कि यूपीपीएससी को जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का जो है अधियाचन प्राप्त होने लगा था। ये जुलाई से ही ये प्रक्रिया चल रही थी, तो इस आधार पे अनुमान लगाया गया था कि अगस्त सितंबर तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जो RO के जितने भी आयोग को पदों के विवरण प्राप्त हुए हैं, अधियाचन प्राप्त हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है टेक्निकल एरर्स हैं, जो है कुछ खामियां मिली हैं जो है अधियाचन में। उसी कारण जो है इसमें हमको और समय लग रहा है और अधियाचन जो है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण होने के कारण अब जो है आयोग उन विभागों से पत्राचार कर रहा है जहां से अधियाचन बन के आया है, उनको सुधार करने के लिए। और चूंकि इस बार जो है ओ लेवल की समकक्षता वाला नया जियो भी लागू होना है, उसके हिसाब से भी विज्ञापन को संशोधित किया जा रहा है। विज्ञापन पर काम लगातार आयोग के अंदर चल रहा है। इसलिए जो है जनवरी 2023 में, यानी नए आने वाले नए साल में जो है आपको इसका नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। पूरी उम्मीद है कि आपको जनवरी में ही जो है ये आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि
इसमें 70% काम लगभग पूरा हो चुका है। 30% काम जो है, जो बचा है नोटिफिकेशन को लेके, वो चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो जनवरी 2023 निश्चित रूप से आप इस संभावना ये जो है आशा कर सकते हैं कि आपको जो है समीक्षा अधिकारी 2023 परीक्षा का जो है विज्ञापन देखने को मिले। अब दूसरी बात ये आती है कि कितने पोस्टों पर ये विज्ञापन जारी हो सकता है। तो जैसा कि इस बार संकेत हैं कि वैसे तो पद बहुत ज़्यादा रिक्त हैं, लेकिन जो शुरुआती विज्ञापन आएगा, क्योंकि अधियाचन भेजने की स्पीड स्लो है, तो वो जो है लगभग 300 पदों का जो है विज्ञापन आएगा। ये 300 प्लस भी हो सकते हैं, 10-20 इसमें कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत होगी वो लगभग 300 पदों पर अधियाचन के साथ होगी और इसमें निरंतर जो है आगे पद जुड़ते जाएंगे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि सचिवालय में बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं। समीक्षा अधिकारी से जो है ऊपर अनुभाग अधिकारी के लिए, ARO से RO के लिए, तो कई सारे प्रमोशन हुए हैं, इसलिए बहुत सारे पद जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के खाली हुए हैं। जैसा कि इससे पहले जब जो है एक पेपर में न्यूज़ निकली थी, दैनिक जागरण में विशेषकर, तो उसमें बताया गया था कि इस साल जो है लगभग 800 के करीब जो है रिक्तियां बनेंगी, लेकिन वो जो है उनमें प्रमोशन वाले पद भी जुड़े थे, उसमें जो रिटायरमेंट भविष्य में होने वाला है अगले जुलाई तक, वो सब जोड़ के वो बताया गया था। तो इतने पदों पर विज्ञापन एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो शुरुआती जो है विज्ञापन आएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा जनवरी में, जिसकी आने की प्रबल संभावना है, वो 300 के आसपास पदों का रहने वाला है। लेकिन अब इसमें ये नहीं बताया जा सकता है अभी फ़िलहाल कि RO के कितने होंगे, ARO के कितने होंगे। ये सब चीज़ें जो है अभी विज्ञापन आने पर ही साफ हो पाएंगी, क्योंकि इतना जो है स्पष्ट रूप से अभी तक कोई भी संकेत जो है नहीं दिया गया है। तो 2000 और इसका एक और जो है विज्ञापन रुकने का कारण था कि 2021 की जो है RO ARO की जो मेंस परीक्षा हुई थी, उसको भी काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उसका जो है अभी मुख्य परीक्षा का यानी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और जो लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं वो भी ये एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर में उनका हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा, और 15 दिसंबर के बाद जो है कभी भी ज़्यादा चांसेज हैं, हालांकि उससे 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पर कुछ उसको लेके काम चल रहा है, जिसकी वजह से दोबारा स्क्रूटनी कराई गई है और O लेवल की पर जो है कुछ उसमें डिस्कशन हुए हैं। तो आयोग का ये प्रयास है कि बिल्कुल त्रुटि रहित जो है रिजल्ट जारी किया जाए, किसी तरह का कोई विवाद ना होने पाए। O लेवल समकक्षता को भी जो है देखते हुए और टाइपिंग परीक्षा, सभी कुछ को जो है संतुलित करते हुए रिजल्ट निकालने के लिए उन्होंने दोबारा स्क्रूटनी वगैरह कराई है। हालांकि पहले सुनने में आया था कि रिजल्ट बिल्कुल बन के तैयार है, लेकिन इसीलिए लेट हो रहा है। और ये 2021 का जैसे ही फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद जो है ये जो विज्ञापन का काम है, इस पर युद्ध स्तर पे काम शुरू हो जाएगा और पूरी संभावना है कि जनवरी तक जो है ये विज्ञापन आ जाए। अब ये जो जनसूचना आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा है, कई ग्रुप्स में इसको सर्कुलेट भी किया गया है। ये जनसूचना जो है आयोग के द्वारा जारी करके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अधियाचन के बारे में इसमें दी गई है, और एज इट इज़ जो है बहुत साफ कॉपी नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैंने जो बातें बताई हैं उसमें यही लिखा गया है कि कुछ जो है अधियाचन प्राप्त हुए थे विभागों शासन से, उसमें जो है प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन और विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है यथा समय। इसका मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, इसलिए लगातार वेबसाइट को देखते रहें। ये ऐसा इसमें जो है जो जिन्होंने जनसूचना मांगी थी उनको जवाब दिया गया है। और ये जो है 24 नवंबर की जो है जनसूचना है 2022 की, बिल्कुल लेटेस्ट जो है। तो एक बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि विज्ञापन तो आना ही आना है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए जो लोग जो है अफवाहों में उलझे हुए थे कि 2022 या 23 में RO की वैकेंसी आएगी ही नहीं, कुछ ऐसी भी जो है खबरें लोग चला रहे थे, ऐसे भी जो है दुष्प्रचार कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जो है अब आपके सामने क्लियर हो गया है कि वैकेंसी तो आनी ही है। और आप लोगों में से जो लोग केवल वैकेंसी आने पर या नोटिफिकेशन आने पर ही तैयारी शुरू करेंगे, उन लोग के लिए निश्चित रूप से आगे जो है जो समय है वो थोड़ा संकट का हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना समय नहीं मिलेगा। तो अब अगली बात आती है कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है।
देखिए यूपीपीएससी का जो है नया कैलेंडर भी जारी होने वाला है 2023 का। और आप जानते हैं लगभग हर साल जो है जनवरी की शुरुआत में ही जो है ये कैलेंडर जारी किया जाता है। उसमें जो है सभी एक साल तक में होने वाली संभावित परीक्षाओं की तिथियों का जो है एक अनुमान पहले से दिया जाता है। तो उसमें आपको आरओ 2023 परीक्षा का भी देखने को मिलेगा। और ये जो है जो एग्ज़ाम है ये जून से लेके जुलाई के बीच में कभी भी हो सकेगा, जैसा कि अनुमान है जून जुलाई 2023। क्योंकि अगर जनवरी या बहुत लेट हुआ तो फरवरी के जो है फर्स्ट हाफ में विज्ञापन आना ही आना है। तो आपको बहुत ज़्यादा समय आयोग के द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई बाध्यता उनके सामने नहीं है कि विज्ञापन आने के बाद उनको 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम कराना है। वो 3 महीने बाद भी करा सकते हैं, 4 महीने भी बाद भी करा सकते हैं, और मोस्टली जो है 3 से 4 अधिकतम 5 महीने का समय जो है लगता है, जैसा कि जो है पहले कई बार हम लोगों ने नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम की डेट के बीच में गैप देखा है। तो आप जो है जून को बिल्कुल मान के चलिए कि जून में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। थोड़ा बहुत आगे टलेगा, पीछे भी हो सकता है 15 दिन, आगे भी 10-15 दिन हो सकता है, जुलाई भी पहुंच सकता है और मई भी पहुंच सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को जिस गति से आप चला रहे थे उसको तेज कर दीजिए, और अब बिल्कुल सेट मान के चलिए कि आपको 6 महीने से अधिक का समय आज की डेट से नहीं बचा है, और 6 महीने में ही आपको तैयारी करनी है। बहुत जल्द 2-3 दिनों के अंदर जो है आपके सामने मैं जो है 6 महीने की जो स्ट्रेटजी है कि 6 महीने में आप जो है पूरे कोर्स का रिवीजन कैसे करें, कौन से मुख्य जो है एरियाज़ पे फोकस करें, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज दें, कैसे आप स्मार्ट स्टडी करें, इन सब टॉप मुद्दों को लेकर, इन सब बातों को लेकर जो है एक स्ट्रेटजिक वीडियो लेके मैं आने वाला हूँ। तो थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करिए, 2 से 3 दिन में जो है वो आगे होगा। लेकिन अगर अभी तक आप जो है सो रहे थे, आपको ये लग रहा था कि जो है एग्ज़ाम नहीं होना है, वैकेंसी नहीं आनी है, और तो आप निश्चित रूप से जो है ये सुनहरा अवसर चूक सकते हैं। इसलिए बिल्कुल जो है तैयार हो जाइए। जो लोग हमारे कोर्स से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी संदेश साफ है कि अब आपके पास समय नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमारे कोर्स में भी इनरोल्ड हैं जिन्होंने कोर्स में एडमिशन तो ले लिया है लेकिन वो कहीं और व्यस्त हैं। तो वो अपनी सारी व्यस्तता को हटाते हुए अब बिल्कुल फोकस तरीके से लग जाइए। 6 महीने से अधिक आपको समय अब नहीं मिलने वाला है। 6 महीने का टारगेट लेके चलेंगे तभी आप सुनिश्चित सफलता जो है प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिटेल में बता दूं, और आपको कंसेशन वगैरह के बारे में जो भी जानना है, जो भी बात करनी है, सब जो है इस नंबर पर जो है आप बात कर सकते हैं। और 15 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। 15 दिसंबर के बाद जो है हम अपना जो कंसेशन दिया जा रहा है उसको विड्रॉ कर लेंगे। इसलिए जो है अब अगर आप सीरियस हैं, तैयारी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि 2023 में ही आपका जो है भाग्य का निर्धारण हो जाए, आर या पार फैसला हो जाए, और आप जो है इस पद के लिए सबसे बेहतर तैयारी के साथ एग्ज़ाम दे सकें, तो आप जो है जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और इससे पहले के एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने देखे हैं हमारे यहाँ से, जो भी तैयारी करते हैं और थोड़ा सा प्रतिबद्धता के साथ तैयारी करते हैं, निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। 2021 का भी रिजल्ट आने ही वाला है, वो भी आपके सामने बहुत जल्दी ही होगा। और जो हमारे पिछले बार के सिलेक्शन थे पिछले बैच से, उससे काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन जो है इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो कोर्स में हमारे पास 3 कैटेगरी है। एक तो कंबाइंड कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को जो है हम एक साथ लेके चलते हैं इसमें, और यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से ये इस एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस का जब समय आता है तब आप जो है मेंस का कोर्स देख के ठिठक जाते हैं, क्योंकि आप केवल और केवल प्रीलिम्स पर फोकस करते चले जाते हैं, और आलेखन वाला पार्ट जब आपके सामने आता है, निबंध वाला जब आपके सामने आता है, तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होती है। इसीलिए इस बैच में हम लोग एक साथ दोनों को लेके शुरुआत से चल रहे हैं। और जो है आप जैसे ही कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको ग्रुप में भी ज्वाइन करा दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सारी जो है जो अदर फैसिलिटी है, जिसमें आपकी कापियाँ चेक होती हैं, जिसमें आपको जो है रिव्यू किया जाता है, आप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, वो सब आपको दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो इसमें भी सारे जो है वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है, PDF में आपको नोट्स दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो है हमारी अगली कैटेगरी है, अगर कोई केवल और केवल
प्रीलिम्स की ही तैयारी करना चाहता है तो वो सेम तरीके का कोर्स है, लेकिन उसमें केवल प्रारंभिक परीक्षा का ही मैटर मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग ये होते हैं कि जो कहते हैं कि हम प्रीलिम्स अपने आप क्वालिफाई कर लेंगे, इससे पहले उन्होंने कई बार निकाला होगा, तो वो जो है केवल हमारा ये बैच ज्वाइन करते हैं मेंस वाला, वो मेंस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस में हम लोग जो कुछ भी आपको होता है, सामान्य अध्ययन, हिंदी, समसामयिकी, पत्राचार, अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली यानी जीएस हिंदी और प्लस जो है उसका जो सभी का जो है टेस्ट कराते हैं, उसका अभ्यास कराते हैं, सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जीएस का जो है हम अलग से इसमें केवल मुख्य परीक्षा वाले में वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं मिलते हैं, हालांकि टेस्ट सीरीज मिलती है। और हिंदी निबंध और बाकी आलेखन पर बहुत विशेष फोकस होता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो है ये जो है बहुत ही कारगर रणनीति होती है कि एक साथ जो है हम तैयारी को लेकर चलते रहें। कुछ कोर्स की हमारी विशेषताएं हैं, इसको बहुत अच्छे से जान लीजिए क्योंकि वो आपकी क्वेरीज होती हैं। एंड्रॉयड मोबाइल के ही माध्यम से कोर्स को एसेस किया जा सकता है। अगर आप किसी के पास जो है एप्पल का या मैक बुक है तो उस पर ये नहीं चलेगा। इसके अलावा डेस्कटॉप और लैपटॉप पर भी कोर्स को एसेस किया जाता है। सभी वीडियो लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड होते हैं, इसलिए लाइव का कोई भी झंझट नहीं होता है। आपके साथ समय की कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वीडियो देख सकते हैं। आपके पास जब समय है तब आप वीडियो लेक्चर्स को देखिए, बार बार देखिए। आप वीडियो लेक्चर्स को ऐप में ही डाउनलोड करके बिना नेट खर्च किए कई बार रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है वो 30 से 45 दिन पहले दी जाती है, जिससे उसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको दिया जाए। और टेस्ट सीरीज में भी आपको अनलिमिटेड अटैम्प्ट जो है दिए जाते हैं। आप कई बार जो है एक ही टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं उसके, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। और केवल हमारा ऑनलाइन कोर्स ही अवेलेबल है, हमारे ऑफलाइन कोई भी कोर्स नहीं है। वीडियो लेक्चर्स केवल हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। टेस्ट सीरीज में जो है टेस्ट सीरीज आपको बाइलिंगुअल दी जाती है। इसके अलावा जो है आपको जो है सामान्य हिंदी के लिए विशेषकर हमारी जो ई बुक है जो बहुत सक्सेसफुल है, जिसमें हम हमेशा दावा करते हैं कि हर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 55+ 60 में जो है प्रारंभिक परीक्षा में 60 में 55+ हर बार प्रश्न उसमें से आते हैं। और ये बिल्कुल जो है ऑथेंटिक फैक्ट है। मैंने कई बार जो है जो सॉल्व कराया है प्रारंभिक का, मैंने दिखाया भी है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन इस मैगजीन से पूछा गया है। तो अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल्ड नहीं भी होना चाहते हैं तब भी हिंदी के लिए आप हमारी जो है ई बुक PDF को अवश्य ले लीजिए, और उसमें सब कुछ जो है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतना जो है व्यवस्थित तरीके से, इतना रिच कंटेंट और इतना सेलेक्टेड कंटेंट उसमें दिया गया है। PDF आप प्राप्त करके जो है मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। उसमें कोई भी जो है अतिरिक्त आपको जो है मेहनत नहीं करनी है, कोई और भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा जो हमारा ये कोर्स है वो इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया है कि आपको कम से कम बाहरी जो है मटेरियल की आवश्यकता हो। सब कुछ आपको इसी कोर्स में ही, आपको करंट अफेयर्स की भी हम मैगज़ीन हर मंथली यहाँ पर अपने कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको बाहरी स्रोतों पर कम से कम निर्भरता रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं हमारे कोर्स में, सब कुछ यहाँ पर आपके साथ में जो है अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप जो है वास्तव में चाहते हैं कि इस बार ही आप एग्ज़ाम को निकालें, और क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से जो है ये वैकेंसी आर कोई बहुत रेगुलर वैकेंसी नहीं है। 2016 में आई, उसके बाद फिर 2020-21 में आई, फिर अब जो है 2023 में आने जा रही है। तो काफ़ी लंबा गैप हो जाता है और बहुत ही अच्छी पोस्टें होती हैं। इसलिए आप अगर एक गजटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं और एक सम्मानजनक तरीके से और थोड़ी सी कम मेहनत में, PCS में जैसे कि 3 चरण होते हैं, यहाँ पर केवल 2 चरण होते हैं परीक्षा के, तो निश्चित रूप से एक स्टेप भी कम हो जाता है, थोड़ा सा उससे कोर्स भी कम हो जाता है। तो आप अगर सीरियस हैं और संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं कि आपको एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, तो आप अगर हमारे कोर्स के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी भी बहुत समय है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से 6-7 महीना तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपका रुकने वाला नहीं है। तो जल्दी ही स्ट्रेटजी के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपको पढ़ाई से संबंधित
तैयारी से संबंधित, इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए। मैं जो लेक्चर जो है अगला बनाऊंगा उसमें सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।